नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। खबरें तो बहुत हैं, लेकिन चलिए पहले नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की कुछ जरूरी हेडलाइंस पर। लेमन ग्रास तेल निकालने का सस्ता देसी जुगाड़। झारखंड के किसान कोरोना काल में भी कमा रहे हैं मुनाफा। एमपी में खेतों में खड़ी मिर्च की फसलों पर लगा वायरस। मिर्च उत्पादक किसानों को उठाना पड़ा भारी नुकसान। किसानों को डाकघरों में मिलेगा पीएम किसान योजना का पैसा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए आसान होंगी किसानों की मुश्किलें। जहां एक तरफ कोरोना काल में देश के लाखों किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, तो वही किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने इस आपदा को अवसर के रूप में बदलकर मुनाफा भी कमाया है, जिनमें झारखंड और छत्तीसगढ़ के रहने वाले कुछ किसानों के नाम शामिल हैं। दरअसल इन दोनों राज्यों में लेमन ग्रास की खेती करने वाले किसान उसका ऑयल और सैनिटाइजर बनाकर काफी मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। आपको बता दें कि लेमन ग्रास का ऑयल बाजार में 10,000 रुपए प्रति लीटर तक बिक जाता है। तो वही कोरोना के चलते देश में सैनिटाइजर की मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में झारखंड के खूंटी जिले के एक छोटे से गांव कोंजगोड़ के रहने वाले दो किसान भाइयों ने अपनी करीब 3.5 एकड़ की जमीन में लेमन ग्रास की खेती की और अब देसी जुगाड़ अपनाकर उनका तेल और सैनिटाइजर बनाकर वो दोनों ही बहुत मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान भाइयों की माने तो ये अब तक करीब 3 लाख तक लेमन ग्रास तेल बेच चुके हैं। खास बात ये है कि इन किसानों के पास तेल बनाने की कोई मशीन नहीं है, जिसके चलते गांव में महुआ शराब बनाने की देसी तरकीब से ही ये लेमन ग्रास का तेल निकालते हैं। इस तरकीब से किसानों को लागत कम लगती है और मुनाफा ज्यादा मिलता है। लेमन ग्रास के 20 पौधों से करीब 500 ml तेल तैयार किया जा सकता है। मध्य प्रदेश के खंडावा जिले के मिर्च उत्पादक किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दरअसल इन दिनों किसानों की मिर्च की फसल पर वायरस ने हमला कर दिया है, जिसकी वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। हालात ये हो चले हैं कि किसानों को खुद अपने मिर्च के पौधों को उखाड़ कर फेंकना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर महंगे किस्म के बीज लेकर मिर्च की खेती की थी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही वायरस का अटैक होने से पूरी फसल सिकुड़ गई। लगातार कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है, बल्कि पूरी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बैंक से कर्ज लेकर महंगे किस्म के बीज लेकर मिर्च की खेती की थी, लेकिन 2 महीने के अंदर ही वायरस का अटैक होने से पूरी फसल सिकुड़ गई। लगातार कीटनाशक दवाई का छिड़काव करने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। इससे पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ऐसे में किसानों ने मजदूरों की मदद से सारे पौधों को खेतों में उखाड़ दिया है। इसके लिए किसानों ने सरकार से भी खराब फसलों के मुआवजे की मांग की है। कई बार अफसरों को जानकारी देने के बाद भी कोई किसानों के खेतों में निरीक्षण करने नहीं पहुंचा है, जिसके चलते किसानों में अफसरों के खिलाफ रोष है। कोविड-19 महामारी के चलते इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अब किसानों और गांववासियों को सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और सब्सिडी का लाभ एपीएस के जरिए घर बैठे पहुंचा रही है। ग्रामीणों की सुविधा के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई डिजिटल इंडिया डाकघर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए किसान सम्मान निधि योजना गैस की सब्सिडी का पैसा अपने नजदीकी डाकघर में जाकर ले सकते हैं। यानी कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि पाने के लिए किसानों को अब बार बार बैंकों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली सहायता राशि को अपने नजदीकी डाकघर से सीधा ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का महा लॉगिन डे है, जिसे देश भर के डाकघरों में आज मनाया जा रहा है। इसके अलावा किसान और ग्रामीण सुकन्या खाते, पीपीएफ खाते का पैसा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही धनराशि हर महीने जमा कर सकते हैं। किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों के अलावा चलिए अब एक नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी कुछ और खबरों पर भी। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के सीहोर तहसील के करीब 1 दर्जन गांव के किसानों के खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल पूरी तरह से बांझ हो गई है। फलियों में दाने नहीं बने हैं। ऐसे में किसान फसलों के सर्वे की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें उसके आधार पर मुआवजा मिल सके, जिसके लिए बीते दिन किसान सोयाबीन की बांझ फसल नायब तहसीलदार ज्योति पटेल को दिखाने के लिए ले गए और साथ ही उनसे खेतों का सर्वे करने की मांग भी की।
किसान क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वाले किसानों को जल्द ही बैंक से लिया हुआ पैसा वापस करना होगा, वरना उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल अगर इन किसानों ने बैंक से लिया हुआ पैसा 17 दिन के अंदर वापस नहीं किया तो उन्हें 4% की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। सरकार द्वारा भी खेती किसानी के लोन पर 31 अगस्त तक पैसा जमा कराने की समय सीमा को निर्धारित किया गया है। इसका मतलब ये है कि 31 अगस्त तक पैसा जमा करने पर किसानों को 4% ब्याज लगेगा और अगर इसके बाद करेंगे तो ये ब्याज 3% तक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे, तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।